हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो पिछली क्लास में अपन ने कवर किया था बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब को स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने ये देखा था कि कितनी टोटल बोन्स होती हैं। तो अपन ने ये बात करी थी कि 206 होती हैं। और फिर उसके बाद अपन ने ये देखा था कि मतलब अपर लिम्स में कितनी बोन कंटेन करता है। तो 32 देखा था कैसे होती हैं 32, उन सब के बारे में देखा था। और उसके बाद हमने क्लेविकल बोन को कवर किया था। ठीक है। तो आज की अपनी बोन है स्कैपुला। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपर लिम्ब की बोन्स में क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और कार्पल्स के नाम और उनके शेप वगैरह, बस इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपर लिम्ब में। ठीक है। तो अपन उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उन्हीं को देखेंगे। तो अपन ने क्लेविकल पिछली क्लास में कवर कर लिया है। ठीक है। और आज अपन स्टार्ट करेंगे स्कैपुला को। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे स्कैपुला को। चलिए देखते हैं स्कैपुला। तो देखिए स्कैपुला इज अ थिन बोन। सबसे पहले तो बात है कि थिन यानी कि पतली बोन है। ठीक है। उसके बाद प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। पिछली क्लास में जब हमने बात की थी तब हमने ये बात की थी कि स्कैपुला जो रहती है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे रहती है। ठीक है। आगे साइड पे ये देखिए आपको रिब्स वगैरह दिखाई दे रही होंगी और पीछे साइड पे ये जो है ये स्कैपुला बोन है। ये ट्रायंगुलर बोन जो है ये स्कैपुला है। ठीक। तो ये कैसे है, थिन बोन है और पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट। अब देखिए लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी को अपन लेटरल कहते हैं, यानी कि बॉडी से दूर जो रहती है उसको लेटरल एस्पेक्ट कहते हैं। और टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है, उसको अपन मीडियल एस्पेक्ट कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये पीछे की तरफ दिखाई दे रही है तो पोस्टीरियर है, और थोड़ा सा दूर है बॉडी से, इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं, पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज में रहती है। ठीक। तो सबसे पहले अपन ने दो चीजें देख ली अभी, कि सबसे पहली बात क्या है, ये थिन बोन है, और दूसरा क्या है, इसमें पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज में रहती है। ठीक। अब देखिए स्कैपुला में दो सरफेस रहती हैं, तीन बॉर्डर रहते हैं, तीन एंगल रहते हैं, और तीन जो रहती हैं इसकी प्रोसेसेस रहती हैं। अपन इसके बारे में अभी डिटेल से देखेंगे, सिर्फ आप इनका देख लीजिए ऐसे ही कि दो सरफेस रहती हैं, तीन बॉर्डर रहते हैं, तीन एंगल रहते हैं और तीन प्रोसेसेस रहती हैं। ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ बोन के बारे में बात करेंगे तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसे क्या कह रहे हैं, फ्लैट बोन कह रहे हैं। देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि अपन ने पहले ही बात कर ली है इसकी कि थिन बोन है यानी कि फ्लैट बोन है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अस्थियों में पहले अपन ने कल भी बात करी थी, ये अस्थियां पांच तरह की होती हैं, कपाल, वलय, तरुण, नलक और रोचक। ठीक है। तो ये कपाल अस्थि के अंतर्गत आती है। कपाल यानी कि सिर के टूटे हुए टुकड़ों, ठीक है ना, या फिर घड़े के टूटे हुए टुकड़ों के समान जिस अस्थि की रचना रहती है उसे कपाल अस्थि कहते हैं। तो घड़े के टूटे हुए टुकड़ों के समान ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है। और पतली रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कपाल अस्थि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। फ्लैट बोन हो गई। उसके बाद अब देखिए इसमें दो सरफेस रहती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो दो सरफेस होती हैं इसमें, कोस्टल एंटीरियर जिसको कहते हैं। ये देखिए ये वाली जो सरफेस है ये आपकी कोस्टल सरफेस है, इसको एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं। और पीछे वाली सरफेस जो रहती है वो डॉर्सल सरफेस रहती है, इसको पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। तो कौन कौन सी दो सरफेस हो गई, पहली हो गई कोस्टल सरफेस, इसको कहते हैं एंटीरियर सरफेस, और दूसरी हो गई डॉर्सल सरफेस जिसको कहते हैं अपन पोस्टीरियर सरफेस भी। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ आप इनके नाम देखिए अभी। ठीक है। तो अपन ने कौन कौन सी देखी, पहले अपन ने देखा था क्या कि इसमें दो सरफेस रहती हैं, तीन बॉर्डर, तीन एंगल और तीन प्रोसेसेस। ठीक। अब दो सरफेस कौन कौन सी हो गई, इसमें कोस्टल सरफेस हो गई जिसको एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं, और डॉर्सल सरफेस हो गई जिसको अपन पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं तीन बॉर्डर कौन कौन से होते हैं। तो उसमें पहला होता है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कौन सा होता है, ये वाला होता है। इसके बारे में अपन डिटेल से अभी आप पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप ऐसे ही जनरल इंट्रोडक्शन के टाइप से देख लीजिए कि लेटरल बॉर्डर कौन सा होता है, तो ये वाला लेटरल बॉर्डर होता है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि ऊपर, और मीडियल यानी कि मीडियल की तरफ। तो देखिए मीडियल बॉर्डर कौन सा है, तो ये वाला आपका मीडियल बॉर्डर है, और ये जो है आपका सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला बॉर्डर। तो दो सरफेस थे, कोस्टल और डॉर्सल। तीन बॉर्डर हो गए कौन कौन से, लेटरल, मीडियल और सुपीरियर। ठीक। उसके बाद तीन एंगल कौन से होते हैं, तो सुपीरियर एंगल होता है ये वाला, ये वाला जो एंगल है ये आपका सुपीरियर एंगल है। इन्फीरियर एंगल ये वाला एंगल, और ग्लेनॉइड एंगल या फिर लेटरल एंगल को ग्लेनॉइड एंगल कहते हैं, ये वाला हो गया। ग्लेनॉइड एंगल इसे क्यों कहते हैं, ग्लेनॉइडल एंगल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्लेनॉइड कैविटी है जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के फिट हो जाता है।
हेड ऑफ ह्यूमरस इसमें आकर के फिट हो जाता है, ठीक है। और ये ग्लेनॉइड कैविटी है तो वो क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। ग्लेनॉइडल एंगल है इसीलिए इसको लेटरल एंगल को ग्लेनॉइडल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो तीन एंगल कौन कौन से हो गए, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल, जिसको अपन ग्लेनॉइडल एंगल भी कहते हैं। उसके बाद तीन प्रोसेसेस रहती हैं इसमें, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, देखिए स्पाइनस प्रोसेस एक ही होती है, स्पाइनस प्रोसेस, ये जो पूरा सा है ये स्पाइनस प्रोसेस है। और स्पाइनस प्रोसेस ही आगे जाकर के कंटिन्यू हो जाते हैं किसमें, एक्रोमियन प्रोसेस में। स्पाइनस प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहती है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, ये हमेशा याद रखिएगा, स्पाइनस प्रोसेस की कंटिन्यूटी किसके साथ रहती है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, स्पाइनस प्रोसेस। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला हो गया आपका एक्रोमियन प्रोसेस, जिसकी कंटिन्यूटी किसके साथ रहती है, स्पाइनस प्रोसेस के साथ रहती है। और तीसरा कौन सा है, कोरेकॉइड प्रोसेस, तो ये कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया कि सबसे पहले ये थिन बोन है, पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज में रहती है। इसमें दो सरफेस रहते हैं, कौन कौन से, कोस्टल और डॉर्सल। तीन बॉर्डर रहते हैं, लेटरल, मीडियल और सुपीरियर। तीन एंगल रहते हैं, कौन कौन से, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल, जिसको अपन ग्लेनॉइडल एंगल भी कहते हैं। और तीन प्रोसेस रहती हैं, कौन कौन सी, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकॉइड प्रोसेस। इतना अपन ने अभी बात कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से, ठीक। सरफेसेज अपन ने दो बात करी थी, कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कोस्टल सरफेस की। कोस्टल सरफेस को सब स्कैपुलरिस फोसा भी कहा जाता है। इतना आप याद रखिएगा कि कोस्टल सरफेस को सब स्कैपुलरिस फोसा भी कहा जाता है, ठीक। तो ये जो है आपकी कोस्टल सरफेस जो है, इसको सब स्कैपुलरिस फोसा भी कहा जाता है। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी, थोड़ा बहुत ये देखा था कि कॉनकेव क्या होता है, जिसमें कर्व अंदर की तरफ रहता है, और कॉन्वेक्स जिसमें कर्व बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। तो कोस्टल सरफेस कैसी रहती है, कॉनकेव रहती है, यानी कि इसमें कर्व जो रहते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है। अब एक मिनट रुकिएगा। तो कोस्टल सरफेस में कर्व अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोस्टल सरफेस कैसा रहता है, डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। अब देखिए अपन ने जब बात करी थी तो अपन ने क्या बात करी थी कि जो हमारी स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन कैसी है, पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे है, ठीक है। पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे अगर हमारी बोन है तो उसका फ्रंट का जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, डायरेक्टेड मीडियली, अंदर की तरफ होगा। क्योंकि अगर बोन ही लेटरल की तरफ पे, लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, तो उसका जो फ्रंट फेस होगा वो कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होगा, अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक। उसके बाद बात कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि इट इज मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल रिड्जेस, ठीक। तो कौन कौन सी, ये देखिए, एक, ये दो और ये तीन। तो इसमें बोल रहा है कि 3 लॉन्गिट्यूडनल रिड्ज से मार्क्ड रहती है। फिर क्या बोल रहा है, अनदर थिक रिड्ज एडजॉइंट्स द लेटरल बॉर्डर। एक और थिक रिड्ज रहती है जो कि किससे, क्या नाम है, किसको एडजॉइन करती है, तो बोला है कि लेटरल बॉर्डर को, ये जो हमारी लेटरल बॉर्डर थी इसको एडजॉइन करती है, ठीक है। अब द पार्ट ऑफ द बोन इज रॉड लाइक, रॉड लाइक हो जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। It act as a lever. It act as a lever for the action of serratus anterior in overhead abduction of the arm. ठीक। अब इसको समझिए कैसे, सबसे पहले तो आप ये टर्म समझिए कि एबडक्शन और एडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन इज क्लासिफाइड एज द मोशन ऑफ लिम्ब और अपेंडेजेस अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक। जब हमारी लिम्ब का या फिर एंडेजेस का मोशन या फिर मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि इस तरफ में, ऊपर की तरफ में, हमारी बॉडी से अवे की ओर जब मूवमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब मूवमेंट होता है लिम्ब या फिर अपेंडेजेस का मूवमेंट होता है या मोशन होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो उसको क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि इट एक्ट एज अ लीवर फॉर द एक्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर एक मसल है, ठीक है। अब अपन ने क्या देख लिया टर्म को कि ओवर हेड एबडक्शन ऑफ द आर्म में मदद करता है, क्या, लीवर की तरह काम करता है। अब देखिए कि सेरेटस एंटीरियर मसल को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सेरेटस एंटीरियर मसल जो रहती है इसका ओरिजिन
पहले तो हमने दो चीजों की बात करी थी, ओरिजिन और इंसर्जन की, पिछली क्लास में। ओरिजिन क्या होता है? जो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, और इंसर्जन जहाँ पर मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ओरिजिन फिक्स्ड रहता है और इंसर्जन फिक्स्ड नहीं रहता है, उसमें मूवमेंट होती है। तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द फर्स्ट टू एट्थ रिब्स ऑफ द साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। फर्स्ट रिब से लेकर के एट्थ रिब तक इसका ओरिजिन हो रहा है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रही है? तो ये देखिए, ये हमारी क्या हो गई? ग्लेनोइडल एंगल हो गया, ठीक है। ग्लेनोइडल एंगल या फिर ग्लेनोइडल कैविटी हो गई। ग्लेनोइडल कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के ज्वाइन हो रहा है, और क्या बना रहा है? शोल्डर ज्वाइंट बना रहा है। तो ग्लेनोइडल एंगल है, यानी कि लेटरल एंगल है। तो ये कौन सी बॉर्डर हो गई? हमारी लेटरल बॉर्डर हो गई। और अंदर वाली कौन सी हो गई? मीडियल बॉर्डर हो गई। तो मीडियल बॉर्डर में जाकर के इंसर्ट होता है, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर ओरिजिनेट्स कहाँ से हो रहा है? तो फर्स्ट से एट्थ रिब्स ऑफ द साइड ऑफ द चेस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। और इंसर्ट कहाँ पर हो रहा है? तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे जाकर के, ठीक है, ये क्या हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है। अब इसको समझिए एक एग्जांपल से, कि जैसे चेन पुलिंग, ट्रेन वगैरह में अगर आपने कभी सफर किया हो, वैसे किया ही होगा, ठीक है। तो ट्रेन में जब अपन सफर करते हैं, बाई चांस अगर कोई व्यक्ति छूट गया है, अपना परिचित है, अगर क्या नाम है, उसको बैठाना है, तो क्या क्या करते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं। तो चेन को एज अ लीवर अपन क्या नाम है कर रहे हैं। तो चेन जब अपन ने पुल किया, तो ब्रेक शूज स्टिमुलेट हो गए। ब्रेक शू ने क्या किया? ट्रेन को रोक दिया, ठीक है। तो एक्शन किसने काम किया? ब्रेक शू ने काम किया। कैसे काम किया? जब अपन ने लीवर, यानी कि जब चेन जो थी उसको पुल किया, चेन को पुल किया, तो स्टिमुलेट क्या हो गया? ब्रेक शूज, और ब्रेक शूज की वजह से क्या हो गया? ट्रेन रुक गई। तो उसी तरीके से ये लीवर की तरह एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है? हमारा जो लेट ये जो लेटरल बॉर्डर था, वो लीवर की तरह काम करता है। किसके लिए? सेरेटस एंटीरियर मसल के एक्शन के लिए। और वो क्या करती है? ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द आर्म, यानी कि हमारे हाथ उठाने के पीछे जो मसल काम करती है, उसको एक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो लीवर का काम करता है, वो कौन काम करता है? तो लेटरल बॉर्डर हमारा काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? लीवर की तरह, यानी कि लीवर कौन हो गया? हमारा लेटरल बॉर्डर। किसकी तरह काम कर रहा है? जो अपन ने चेन पुलिंग की, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? सेरेटस एंटीरियर मसल जो रहते हैं का एक्शन हो रहा है, ताकि वो हमारे बॉडी में ओवरहेड एब्डक्शन का काम करवा रही है। उसमें ब्रेक शूज जो रहते हैं, ठीक है ना, स्टिमुलेट हो रहा है, और क्या कर रहे हैं? ट्रेन को रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अपन ने क्या देखा कोस्टल सरफेस में? कोस्टल सरफेस को सब स्कैपुलरिस फोसा भी कहते हैं। कॉनकेव रहता है, इसका कर्व अंदर की तरफ रहता है, और डायरेक्टेड कैसे होती है? मीडियली एंड फॉरवर्ड। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बोन ही पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट में पड़ी हुई है, पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज में है। तो उसका जो फ्रंट फेस होगा, यानी कि कोस्टल या फिर एंटीरियर जो सरफेस होगी, वो कहाँ की तरफ डायरेक्ट करेगी? तो मीडियली एंड फॉरवर्ड। इसमें क्या होते हैं? तीन लॉन्गिट्यूडनल रिड्ज रहते हैं, ये हमने देखा, 1, 2 और 3। और जो चौथा रिड्ज रहता है, ठीक है, वो लीवर की तरह काम करता है फॉर द एक्शन ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल इन द ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी सरफेस की ओर, बढ़ते हैं डोर्सल सरफेस की ओर। डोर्सल यानी कि पीछे वाली। अब देखिए, डोर्सल सरफेस गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। पहली चीज क्या करती है? गिव्स, क्या करती है? गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ये देखिए, ये स्पाइनस प्रोसेस हमने बात करी थी, ये स्पाइनस प्रोसेस को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब ये स्पाइन प्रोसेस क्या करता है? विच डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा एंड लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। तो जो डॉर्सल सरफेस किसको अटैचमेंट दे रहा है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला या फिर स्पाइनस प्रोसेस को अटैचमेंट दे रहा है, और वो क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है इनटू स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा यानी कि नीचे वाला, और स्पाइनेटस, ठीक है, स्पाइन के नीचे वाला। स्पाइन के नीचे वाला कैसा है? आपको दिख रहा होगा, ये लार्जर है, कितना बड़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? स्पाइन ऑफ द स्कैपुला या फिर स्पाइनस प्रोसेस क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है। किसको? ठीक है, स्मॉलर, छोटा, सुप्रा यानी कि ऊपर वाला, स्पाइन, स्पाइनस यानी कि स्पाइन के ऊपर वाला, तो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा कौन सा? स्मॉलर, ठीक है। तो डिवाइड कर दे रहा है स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द टू फोसा आर कनेक्टेड बाय द स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच, ठीक है। ये दोनों जो फोसा हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं किससे? स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच से। ये देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें से ये सरफेस होकर के आ रही है और यहाँ से होते हुए यहाँ निकल रही है। इस डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व और ये जो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और वेन्स वगैरह है ये कहाँ से जा रही हैं? तो ये यहीं से होते हुए जा रही हैं। कहाँ से? यहाँ पर जो है स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच है। स्पाइनोग्लेनोइडल देखिए स्पाइन है और आगे क्या है? ग्लेनोइडल कैविटी है। ये देखिए आपको दिख रही होगी। तो स्पाइन और ग्लेनोइडल कैविटी के बीच में है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच। किसी भी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको आप आपस में ही समझ में आ जाएंगी। आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है? आपकी स्पाइनस प्रोसेस है और आगे क्या है? इसके ग्लेनोइडल कैविटी है। तो ग्लेनोइडल कैविटी और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में होने के कारण इसको क्या कह दिया गया है? स्पाइनो ग्लेनोइडल नॉच। नॉच यानी कि गड्ढा। और ये क्या करवा रहा है? ठीक है, तो इसके थ्रू होकर के सुप्रा स्कैपुलर नर्व और जो आर्टरी वेन्स वगैरह रहती हैं वो पास होती हैं। ठीक, तो डोर्सल सरफेस में हमने क्या देखा? इट गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला या फिर स्पाइनस प्रोसेस, और वो क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है दिस इस सरफेस को, डोर्सल सरफेस को, इनटू स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। दूसरा क्या बोल रहा है कि दोनों फोसा किससे कनेक्टेड रहते हैं? तो स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच, क्योंकि स्पाइन और ग्लेनोइडल कैविटी के बीच में है, इसीलिए क्या कह दिया गया इसको? स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच। और इस नॉच से होते हुए क्या गुजर रही है? तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स आर्टरीज वेन्स वगैरह यहाँ से पास हो रही है। ठीक, अब अपन ने दो चीजों की बात कर ली है, दोनों सरफेस की बात कर ली है, कोस्टल सरफेस जिसको सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं और डोर्सल सरफेस की बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर अपन ने देखे थे, तीन तरह के बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और क्या नाम है? मीडियल बॉर्डर। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? लेटरल बॉर्डर की। तो लेटरल बॉर्डर जो रहता है, अभी अपन ने बात करी थी कि एक्ट एज अ लीवर, ठीक है, और रॉड लाइक रहता है। ठीक है, तो आपको वहीं से समझ में आ रहा है कि अगर ये लीवर की तरह एक्ट कर रहा है और रॉड लाइक है, यानी कि थिकेस्ट ऑफ द ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स में से थिक होगा। पहली चीज, ये अगर लीवर की तरह एक्ट कर रहा है और रॉड लाइक है, ठीक है, तो ये कैसा होगा? थिकेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर से थिक होगा। ठीक, दूसरी चीज क्या बोला है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लेनोइडल कैविटी टू द इंफीरियर एंगल। मतलब ये जो ग्लेनोइड कैविटी है, इसके लोअर पार्ट से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है? इंफीरियर एंगल तक जा रहा है। अपन ने बात करी थी कि तीन एंगल है, सुपीरियर एंगल ये वाला, इंफीरियर एंगल नीचे वाला, सुपीरियर एंगल ऊपर वाला, इंफीरियर एंगल नीचे वाला, और तीसरा जो था वो लेटरल एंगल था जिसको ग्लेनोइडल एंगल भी कह रहे थे। ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? लेटरल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लेनोइडल कैविटी, और कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल। ट्यूबरकल पिछली क्लास में भी अपन ने बात किया था, एक ट्यूबरकल याद आया था, अगर आपको याद हो तो। वहां पर एक आया था कोनॉइडल ट्यूबरकल। ठीक है, लेटरल जो वन हाफ था, लेटरल वन थर्ड था और मीडियल टू थर्ड था। तो लेटरल वन थर्ड के इंफीरियर जो सरफेस थी उसमें एक ट्यूबरकल यानी कि उभार आया था, जिसको अपन कोनॉइडल ट्यूबरकल कह रहे थे, और एक रिड्ज थी जिसको अपन ट्रेपेजॉइड रिड्ज कहते थे। ठीक है, तो ट्यूबरकल का क्या मतलब होता है? उभार। ठीक, तो इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल देखिए समझ में आ जाएगा आपको नाम से, ग्लेनोइडल यानी कि ग्लेनोइड कैविटी, ठीक, उसके इंफ्रा यानी कि नीचे, ठीक है, एक जो ट्यूबरकल उभार रहता है, ग्लेनोइडल कैविटी के नीचे एक उभार रहता है, उसको क्या कहते हैं? इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल। ठीक, अ रेज्ड ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लेनोइडल कैविटी, इसको क्या कहते हैं? इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल। तो अपन ने लेटरल बॉर्डर में क्या क्या देख लिया? लेटरल बॉर्डर में सबसे पहले देखा कि रॉड लाइक था और लीवर की तरह एक्टर होता है, इसलिए सबसे थिकेस्ट बॉर्डर है। ठीक, दूसरा क्या देखा कि कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लेनोइडल ट्यूबरकल से कहाँ तक जा रहा है? इंफीरियर एंगल तक जा रहा है। ठीक है, और इंफ्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल क्या होता है? रेज ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लेनोइडल कैविटी। ठीक, अब बात करते हैं अपन सेकंड बॉर्डर की, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो रहती है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर रहती है। देखिए सुपीरियर बॉर्डर तो ये छोटी सी रही, लेटरल बॉर्डर ये आपकी इतनी सी रही, और लेकिन मीडियल बॉर्डर जो है ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ ऑल बॉर्डर। ठीक है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर, सारी बॉर्डर्स में से सबसे लंबी है। ठीक, उसके बाद ये एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल से लेकर के कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? इंफीरियर एंगल तक हो रही है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? सुपीरियर बॉर्डर की।
ऊपर वाली बॉर्डर। तो ये क्या बोला, थिनेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ठीक, सबसे पतली है और सबसे छोटी है ऑफ ऑल बॉर्डर्स। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो एक्सटेंड फ्रॉम द सुप्रा स्कैपुलर नॉच टू सुपीरियर एंगल। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला के ऊपर यानी कि सुप्रा स्कैपुलर, स्कैपुला के ऊपर यानी कि सुप्रा, सुप्रा स्कैपुलर नॉच, स्कैपुला के ऊपर एक नॉच रहती है यानी कि गड्ढा, जिसको अपन क्या कहते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नॉच। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है सुपीरियर बॉर्डर, एक्सटेंड फ्रॉम द सुप्रा स्कैपुलर नॉच से लेकर के सुपीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक। तो अपन ने तीन बॉर्डर क्या क्या देखे, सबसे पहले लेटरल बॉर्डर क्या था, यहाँ से लेकर के ये लेटरल बॉर्डर जो था थिकेस्ट बॉर्डर था, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था, तो लोअर बॉर्डर, लोअर पार्ट ऑफ द ग्लेनॉइड कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रहा था। मीडियल बॉर्डर देखा था, तो मीडियल बॉर्डर कैसा था, लॉन्गेस्ट था, और कहाँ से, सुपीरियर एंगल से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रहा था। उसके बाद क्या देखा था अपन ने, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर जो था वो थिनेस्ट था और शॉर्टेस्ट था, और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था, तो सुप्रा स्कैपुलर नॉच से लेकर के सुपीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रहा था, ठीक। तो अपन ने अभी तक सरफेस की बात कर ली है और तीनों बॉर्डर की बात कर ली है। अब बात करते हैं अपन एंगल्स की, ठीक। सबसे पहले देखते हैं अपन सुपीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल लाइज एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। देखिए, ये अपन ने भी क्या बात करी, बॉर्डर की बात करी, तो सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के जंक्शन पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर एंगल कहते हैं, ठीक। उसके बाद इंफीरियर एंगल लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। इंफीरियर एंगल है ये वाला आपका, इंफीरियर एंगल कहाँ पर है, लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, लाइज इंफीरियर एंगल लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। उसके बाद क्या बोला, लेटरल एंगल जिसको अपन ग्लेनोइडल एंगल भी कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला जो लेटरल एंगल है इसको अपन ग्लेनोइडल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। इट बियर्स अ ग्लेनोइडल कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया अपन ने कि क्या नाम है, ये जो हमारा ग्लेनोइडल कैविटी, ग्लेनोइडल एंगल या फिर लेटरल एंगल है, इसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के आर्टिकुलेट होता है और क्या बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है, ठीक। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि ये हेड ऑफ द स्कैपुला भी कहा जाता है। तो अपन ने तीनों एंगल भी देख लिए। अब क्या बचे, तो क्या बचा है, अपने प्रोसेसेस बचे हैं। तीन प्रोसेस रहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक, जिसको अपन स्पाइनस प्रोसेस भी कह रहे थे, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये कैसा रहता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला ट्रायंगुलर इन शेप। देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल शेप का जो रखा था, उसमें ये देखिए ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो पहली चीज, स्पाइन ऑफ स्कैपुला कैसा रहता है, ट्रायंगुलर रहता है। इसमें क्या रहते हैं, तीन बॉर्डर रहते हैं और दो सरफेस रहते हैं। तीन बॉर्डर कौन कौन से हो गए, एक तो ये वाला हो गया आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो तीन बॉर्डर हो गए और दो सरफेस हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब क्या बोल रहा है, इट डिवाइड्स द डॉर्सल सरफेस, पीछे साइड पे रहता था स्पाइनस प्रोसेस, तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला को स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस और लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में। ये अभी अपन देख करके भी आए हैं। अपन ने क्या देखा था डॉर्सल सरफेस पे कि डॉर्सल सरफेस गिव्स अटैचमेंट टू स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। और स्पाइन ऑफ स्कैपुला क्या कर रहा था, डिवाइड कर दे रहा था इसकी सरफेस को दो पार्ट में, स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस और लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस। तो वही चीज है, क्या बोल रहा है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला ट्रायंगुलर रहता है, इसमें तीन बॉर्डर रहते हैं, एक दो और तीन, ठीक है। और इसमें दो सरफेस रहती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। इसकी जो डॉर्सल सरफेस रहती है, ये जो रहता है क्या करता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को डिवाइड कर देता है, ऊपर वाली सुप्रा स्पाइनेटस, ऊपर वाली सुप्रा स्पाइनेटस और लार्जर नीचे वाली जो रहती है लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस में, ठीक। अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो रहती है ये वाली, पोस्टीरियर बॉर्डर को क्या कहते हैं, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहा जाता है। पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहा जाता है और इसमें दो लिप रहते हैं, अपर लिप रहती है और लोअर लिप रहती है। नीचे वाली लिप
देखिए नीचे भी एक आपको लिप की तरह लग रहा होगा, दिख रहा होगा, और ऊपर भी एक लिप की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाली को क्या कहते हैं, अपर लिप कहते हैं, और नीचे वाली को क्या कहते हैं, लोअर लिप कहते हैं, ठीक। तो लिप को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल का इंसर्जन रहता है, ठीक है ना, ओरिजिन और इंसर्जन रहता है। तो इसको अपन देखेंगे आगे। बस आप इतना याद रखिए कि स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस जो रहती है वो डिवाइड कर देती है डॉर्सल सरफेस को ऊपर वाली सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस में। दूसरा, इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहती है उसको क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं, और इसमें दो लिप रहते हैं, एक अपर लिप रहता है और एक लोअर लिप रहता है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ। अब एक बात को देखिए, ये जो हमारी स्पाइनस प्रोसेस है ये आगे जाकर के आर्टिकुलेट हो रही है एक्रोमियन प्रोसेस पे। ये हमने पहले भी बात करी, अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी कि ये जो हमारी स्पाइनस प्रोसेस है ये आगे जाकर के कंटिन्यू हो जाती है किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से, ठीक है। तो अब एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ बात करते हैं। इसमें दो बॉर्डर रहते हैं, मीडियल और लेटरल। तो ये वाला जो रहता है अंदर वाला, इसको कहते हैं मीडियल, और जो बाहर वाली जो बॉर्डर रहती है इसको कहते हैं अपन लेटरल। और दो सरफेस रहती है इसमें, सुपीरियर और इंफीरियर, ऊपर और नीचे। एंड अ फेसेट, ठीक है, फॉर द क्लेविकल। कल हमने क्लेविकल बोन पढ़ी थी, तो क्लेविकल बोन में हमने देखा था कि क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 था, ठीक है, वो किससे जाकर के बाइंड हो रहा था, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जाकर के बाइंड हो रहा था, और क्या बना रहा था, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो क्लेविकल यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस में एक फेसेट प्रेजेंट रहता है, यानी कि गड्ढा प्रेजेंट रहता है, किसके लिए, ताकि क्लेविकल बोन यहाँ पर आकर के फिट हो जाए और क्या बना, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाए, ठीक। तो क्या देखा हमने, एक्रोमियन प्रोसेस जो रहता है कंटिन्यूटी रहती है किसकी, स्पाइनस प्रोसेस की। इसमें दो बॉर्डर रहते हैं, अंदर वाला मीडियल बॉर्डर, बाहर वाला लेटरल बॉर्डर में दो सरफेस रहती है, ऊपर और नीचे, सुपीरियर और इंफीरियर। और इसमें एक गड्ढा रहता है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, और क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरी प्रोसेस की ओर, जिसको कहते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। तो ये कोरेकॉइड प्रोसेस है हमारी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। कोरेकॉइड प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हेड। अभी हमने बात करी थी कि ग्लेनोइडल कैविटी को क्या कह रहे थे, स्कैपुला का हेड कह रहे थे। तो स्कैपुला ग्लेनोइडल कैविटी के अपर पार्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अराइज कहाँ से हो रही है, अपर पार्ट ऑफ द हेड, यानी कि ग्लेनोइडल कैविटी के अपर पार्ट से। ये देखिए ग्लेनोइडल कैविटी के नीचे हो गई और इसके ऊपर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रही है, अराइज हो रही है, ठीक है। और लाइज बिलो द क्लेविकल, ये आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि ये आपकी क्लेविकल है, हाँ, और उसके नीचे से अराइज हो रहा है। तो क्लेविकल के नीचे से अराइज हो रहा है, यहाँ पर क्लेविकल आएगी, यहाँ पर, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस में जाकर के बाइंड होगी और क्या बनाएगी, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। तो किसका क्या हो गया, हेड यानी कि ग्लेनोइडल कैविटी के ऊपर है और क्लेविकल के नीचे है, ठीक। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द रूट इज मार्क्ड बाय सुप्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल। इसी का जो लोअर पार्ट रहता है वो किससे मार्क्ड रहता है, सुप्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल, ठीक। ऊपर ग्लेनोइडल कैविटी के नीचे एक उभार था जिसे क्या कह रहे थे, इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल, और ऊपर एक उभार है जिसको क्या कह रहे हैं, सुप्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल। इन दोनों में जो रहता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो जाकर के ओरिजिन होता है। ये मसल अभी अपन बाद में देखेंगे उसको, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि एक तो ये अराइज कहाँ से हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ द हेड यानी कि ग्लेनोइडल कैविटी के अपर पार्ट से, और क्लेविकल के नीचे से। और क्या बोल रहा है, इट्स लोअर पार्ट जो रहता है इसका, कोरेकॉइड प्रोसेस का जो लोअर पार्ट रहता है वो किससे मार्क्ड रहता है, सुप्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल से मार्क्ड रहता है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि ये लेटरल रहता है, ठीक है, और फॉरवर्ड रहता है। अब देखिए ये जो हमारी प्रोसेस, ये स्कैपुला है, स्कैपुला ही वैसे भी आपने पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने देख चुका है कि पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे रहती है। ग्लेनोइडल कैविटी कैसी थी, अभी हमने देखा कि क्या रहती है, लेटरल रहती है, फॉरवर्ड रहती है और अपवर्ड रहती है। तो ये जो कोरेकॉइड प्रोसेस है ये भी कैसी है, लेटरल रहती है और फॉरवर्ड रहती है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, इसमें दो प्रोसेस देख ली, तीन प्रोसेस देख ली हैं, तीन एंगल देख लिए हैं, तीन बॉर्डर देख लिए हैं और दो सरफेस देख लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की।
जाएगी। साइड डिटर्मिनेशन यानी कि कल भी हमने बात करी थी, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि क्या होता है साइड डिटर्मिनेशन। इसलिए किया जाता है कि अपन डिफाइन कर सकें कि राइट साइड की बोन कौन सी है और लेफ्ट साइड की बोन कौन सी है। ठीक है, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, अगर हमने लेटरल और मीडियल साइड अगर पता कर लिया, ऊपर और नीचे पता कर लिया और आगे और पीछे पता कर लिया, तो अपन को तो वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सी राइट साइड की है, कौन सी लेफ्ट साइड की है। अब देखिए, हमने क्या बात करी थी कि कोस्टल सरफेस कैसी होती है हमारी, कॉनकेव है, यानी कि अंदर तरफ उसमें क्या नाम है, कर्वेचर है। और डोर्सल सरफेस कैसी थी, कॉन्वेक्स थी, और वो क्या बियर कर रही थी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला या फिर स्पाइनस प्रोसेस को बियर कर रही थी, जो कि डिवाइड कर दे रहा था उसको स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस और लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस एरिया में। ठीक है, तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे आगे पीछे। कोस्टल सरफेस हमारी कॉनकेव है, यानी कि जहां पर कॉनकेव रहेगी वो हमारी कोस्टल सरफेस रहेगी और वो आगे की तरफ फेस करेगी, और जो डॉर्सल सरफेस रहेगी वो कॉन्वेक्स रहेगी और उसमें स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद दूसरी, तो हमने आगे पीछे पता कर लिया। उसके बाद हमने क्या बात करी थी कि जो लेटरल एंगल रहता है उसे ही ग्लेनोइडल एंगल भी कहते हैं, और वो क्या बियर करता है, ग्लेनोइडल कैविटी को बियर करता है, जिसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के फिट होता है, और हेड ऑफ द ह्यूमरस के फिट होने की वजह से वहां पे क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट बनता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि लेटरल एंड कौन सा है और लेटरल बॉर्डर कौन सा है और मीडियल बॉर्डर कौन सा है। क्यों? क्योंकि लेटरल बॉर्डर में ग्लेनोइडल कैविटी प्रेजेंट रहेगी, ग्लेनोइडल कैविटी प्रेजेंट रहेगी जिसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस जाकर के फिट होगा और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया, कोस्टल सरफेस पहचान ली और डॉर्सल सरफेस पहचान ली, लेटरल बॉर्डर पहचान लिया और मीडियल बॉर्डर भी पहचान लिया। ठीक है, अब आपको लेटरल पता चल गया, मीडियल पता चल गया, आगे पता चल गया और पीछे पता चल गया। अब अगर आपने सिर्फ इतना पता कर लिया कि कौन सा ऊपर का है और कौन सा नीचे का है, ठीक है, तो ऊपर कैसे पता करेंगे, द लेटरल थिकेस्ट बॉर्डर जो रहती है रन्स फ्रॉम द ग्लेनोइडल कैविटी एबव टू द इंफीरियर एंगल बिलो। ठीक, तो ये जो ग्लेनोइडल एंगल या फिर लेटरल बॉर्डर था, ठीक है, लेटरल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करा था, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करा था, तो ग्लेनोइडल कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड कर रहा था। तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है। तो आपको ये आपने क्या क्या देख लिया कि कौन सी डोर्सल सरफेस है, कौन की कॉनकेव कोस्टल सरफेस है। ठीक, उसके बाद आपने ये देख लिया कौन सा लेटरल है, कौन सा मीडियल बॉर्डर है, और लेटरल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक, ग्लेनोइडल कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है, तो इस तरीके से आप साइड डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी राइट साइड की बोन है और कौन सी लेफ्ट साइड की बोन है। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की या फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट की। ठीक है, अभी हमने पहले बात करी थोड़ी देर पहले कि जो सेरेटस एंटीरियर मसल रहती है वो कहाँ पर इंसर्ट होती है, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में इंसर्ट होती है। दूसरी चीज हमने क्या बात करी थी कि ये क्या नाम है, एबडक्शन ऑफ द आर्म, यानी कि आर्म को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करवाती है, कौन सी, सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, तो अगर इस सेरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होगा, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, ये आपको पिक्चर शो हो रही है, इस तरीके से स्कैपुला की विंगिंग हो जाएगी। ठीक है, और आर्म जो रहता है इसका काम ही था ओवरहेड एबडक्शन ऑफ द आर्म, तो आर्म क्या रहेगा, कैन नॉट बी अबडक्टेड बियॉन्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन से ऊपर आर्म एबडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या देखा कि अगर सेरेटस एंटीरियर मसल की पैरालिसिस हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं इसमें क्या होता है, ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म नहीं हो पाता है। दूसरी चीज क्या होती है, मीडियल बॉर्डर जो रहती है, ठीक है, अगर कॉनकेव होने लगेगी, तो मीडियल बॉर्डर अगर कॉनकेव होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है, अंदर की तरफ इसका कर्वेचर जाने लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं, स्कैफॉइड स्कैपुला कहते हैं। तो दो क्लिनिकल एस्पेक्ट हमने ये देख लिए, पहला पैरालिसिस ऑफ अगर सेरेटस एंटीरियर मसल हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। इसमें क्या होता है, आर्म जो रहता है ऊपर की तरफ एबडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, बियॉन्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। और दूसरा, यदि मीडियल बॉर्डर कॉनकेव होने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफॉइड स्कैपुला कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, मसल अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला। मसल्स देख करके अब इसको अपन इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है,
ईज़ी है, इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसको ज़्यादा आप परेशान होकर के मत पढ़िएगा ताकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ईज़ी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, 1 बार 2 बार आप देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? मसल्स देखते हैं इसकी, तो मसल्स देखिए सबस्कैपुलरिस ये तो आपको पता ही हो जाएगा क्योंकि कोस्टल सरफेस को हम क्या कह रहे थे? सबस्कैपुलरिस फोसा भी कह रहे थे। तो सबस्कैपुलरिस फोसा के मीडियल 2/3 में कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है? सब स्कैपुलरिस फोसा का ओरिजिन हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक। सुप्रा स्पाइनेटस कौन सा था? डॉर्सल सरफेस पे स्पाइनस प्रोसेस जो थी वो डिवाइड कर दे रही थी दो पार्ट में, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस। तो सुप्रा स्पाइनेटस एरिया में, फोसा में, उसके मीडियल 2/3 में कौन सी मसल का ओरिजिन है? सुप्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन है। और इंफ्रा स्पाइनेटस जो फोसा था उसके मीडियल 2/3 में किसका ओरिजिन है? इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का, ठीक। तो आपको 3 मसल्स तो ऐसे ही याद हो गई। पहली कौन सी मसल याद हो गई? कौन सी? सब स्कैपुलरिस फोसा, ठीक। सब स्कैपुलरिस फोसा में के मीडियल 2/3 में कौन सी मसल है? सब स्कैपुलरिस का ओरिजिन है। उसके बाद सुप्रा स्पाइनेटस के मीडियल 2/3 में किसका ओरिजिन है? सुप्रा स्पाइनेटस मसल का। और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा के मीडियल 2/3 में किसका ओरिजिन है? इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का, ठीक। 3 मसल याद हो गई। अब देखिए लेटरल बॉर्डर की जो है 2 मसल्स है। लेटरल बॉर्डर आपकी ये वाली है, ग्लेनोइडल एंगल से, ग्लेनोइडल कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड करता है। कौन सा हमारा? लेटरल बॉर्डर, ठीक। तो लेटरल बॉर्डर में हमारी 2 मसल्स हैं। कौन कौन सी है? टेरिस माइनर। अच्छा ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि माइनर पहले आएगा और मेजर बाद में आएगा। अभी हमें आगे चल के एक और पढ़ेंगे, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर, ठीक है। तो माइनर पहले आएगा, ऊपर आएगा यानी कि, और मेजर नीचे आएगा, ठीक। तो माइनर देखिए, टेरिस माइनर कहाँ पर है? अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर की 2 मसल्स हैं, ठीक। और कहाँ पर? अपर 2/3 ऑफ द, क्या नाम है, लेटरल बॉर्डर। डोर्सल सरफेस की अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर में कौन सी है? टेरिस माइनर। और लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर में कौन सी है? टेरिस मेजर, ठीक। तो टेरिस माइनर हमने कहाँ देखी? लेटरल बॉर्डर के अपर 2/3 में, और लेटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 में कौन सी है? टेरिस मेजर। उसके बाद एक चीज और देखिए, अगर आप 2 फिंगर्स के बीच में कोई भी पेंसिल या फिर पेन वगैरह लेंगे ना, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कुछ, ठीक है। तो टेरिस माइनर जो रहती है ना, वो कभी भी साथ में नहीं रहती है, वो अलग अलग रहती है। और बीच में जो रहती है एक पेंसिल, 2 फिंगर्स के बीच में अगर आप कोई भी पेंसिल वगैरह या फिर पेन वगैरह को होल्ड करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो उसमें आपके दोनों फिंगर जो रहेंगे वो टेरिस माइनर रहेंगी, और बीच में जो रहता है एक सरकमफ्लेक्स स्कैपुलरी आर्टरी रहती है, ठीक है ना। ये एग्जाम में अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया गया है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं इंफीरियर एंगल में कौन सी मसल है। तो इंफीरियर एंगल में लैटिसिमल डोर्साई का ओरिजिन है, ठीक। इंफीरियर एंगल की बात होगी। उसके बाद देखते हैं हम कोरेकोइड प्रोसेस में कौन कौन सी मसल्स का होती है, ठीक है। तो कोरेकोइड प्रोसेस में सबसे पहले तो कौन सी है? कोरेकोब्रैकियलिस है। कोरेकोब्रैकियलिस कहाँ से है? देखिए ये कोरेकोइड प्रोसेस है आपका। कोरेकोइड प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि कोरेकोइड प्रोसेस जो रहती है ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर रहती है और क्लेविकल के नीचे रहती है, ठीक है। और कोरेकोइड प्रोसेस में कौन सी है? तो सबसे पहले कोरेकोब्रैकियलिस है, ठीक। कोरेकोब्रैकियलिस कहाँ पर है? मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट पे कौन सी है? कोरेकोब्रैकियलिस है, ठीक। बाइसेप्स ब्रेचाई कहाँ, ब्रेकाई का शॉर्ट हेड, ठीक है, कहाँ पर है? लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। ये दूसरी हो गई। कौन कहाँ की है ये? कोरेकोइड प्रोसेस की। पहले अपन ने कौन सी पढ़ी? कोरेकोब्रैकियलिस। कहाँ से हो रही थी? मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। और उसी के लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से कौन सी है? बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड, ठीक। और तीसरी कौन सी है? पेक्टोरलिस मेजर माइनर रहती है। वो कहाँ पर रहती है? इंसर्टेड ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। ये इंसर्ट हो रही है, इंसर्जन है किसका? पेक्टोरलिस माइनर का कोरेकोइड सरफेस की सुपीरियर सरफेस पे, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी मसल्स देख ली, इसको देखते चलिए ताकि आपको याद रहे। 3 देखी थी, सब स्कैपुलरिस फोसा में, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा में, इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में। लेटरल बॉर्डर की 2 देखी थी, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर, ठीक है। तो अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर और लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर में। इंफीरियर एंगल की एक थी लैटिसिमल डोर्साई
उसके बाद कोरेकॉइड प्रोसेस में हमने तीन मसल देखी। कोरेकोब्रेकियालिस मीडियल पार्ट में थी, बाइसेप ब्रेकाई का शॉर्ट हेड जो था वो लेटरल पार्ट में था, और पेक्टोरलिस माइनर जो थी वो इंसर्ट हो रही थी कहाँ पर, सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस में। ठीक, अब देखिए बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड। ठीक है, ये अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि ग्लेनोइडल कैविटी के ऊपर का जो ट्यूबरकल रहता है, उभार रहता है, ग्लेनोइडल कैविटी के ऊपर एक उभार रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रा, क्योंकि ग्लेनोइडल कैविटी के ऊपर है तो सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल, और उसके नीचे एक उभार रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल। ठीक है, तो बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड जो रहता है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल से, और ट्राइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इंफ्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल से। देखिए इसको, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड इसका ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है, लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस से, लेकिन बाइसेप्स ब्रेकाई का क्या नाम है, लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल से, और ट्राइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंफ्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल से। अब बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की मसल्स की तरफ। ठीक है, तो मीडियल बॉर्डर में सबसे पहले तो देखिए सेरेटस एंटीरियर, जो कि हम पढ़ के ही आ चुके हैं, मीडियल बॉर्डर पे रहती है। ठीक है ना, एक्ट करती है, ठीक है ना, जो ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म का काम करती है, तो इंसर्ट कहाँ पर होती है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस। ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन सी है, लेवेटर स्कैपुली। लेवेटर स्कैपुली देखिए ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल एस्पेक्ट में इंसर्ट होती है। ठीक है, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर की बात हो रही है तो मीडियल बॉर्डर में चार मसल्स हैं, सेरेटस एंटीरियर, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी टेरिस माइनर और टेरिस मेजर के टाइम पे कि माइनर ऊपर रहेगी और मेजर नीचे रहेगी। ठीक है, तो टेरिस माइनर ऊपर थी, ठीक है, और टेरिस मेजर नीचे थी। ये देखिए टेरिस माइनर ऊपर थी और टेरिस मेजर नीचे थी। अब क्या बात कर रहे हैं हम, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर की। अभी हमने क्या देखा, सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर कहाँ पर था, मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस, यानी कि आगे वाली जो सरफेस है, ठीक है, जो कि मीडियली और फॉरवर्ड एक्सटेंड हो रही थी, ठीक है, डायरेक्ट हो रही थी, उस पर कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर। लेकिन अब डॉर्सल सरफेस पे अगर आते हैं तो डॉर्सल सरफेस पे पहली कौन सी है, लेवेटर स्कैपुली। ठीक, तो ये इंसर्टेड इनटू द क्या नाम है, डॉर्सल एस्पेक्ट, डॉर्सल एस्पेक्ट में इंसर्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, सुपीरियर एंगल से लेकर के लेवल ऑफ द रूट ऑफ स्पाइन तक। देखिए सुपीरियर एंगल से लेकर कहाँ तक है, लेवल ऑफ रूट ऑफ स्पाइन, ये स्पाइनस प्रोसेस है, इसके रूट ऑफ स्पाइन तक, ठीक, रूट तक। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है लेवेटर स्कैपुली, फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द लेवल ऑफ रूट ऑफ स्पाइन तक। रोम्बोइडस माइनर की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, अपोजिट टू द रूट ऑफ स्पाइन। ठीक है, इंसर्टेड इनटू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, और कहाँ पर है, अपोजिट टू द रूट ऑफ स्पाइन, और मेजर कहाँ पर है, फ्रॉम द रूट ऑफ स्पाइन टू द इंफीरियर एंगल। ठीक है, तो ये रूट ऑफ स्पाइन से लेकर के इंफीरियर एंगल तक जा रही है कौन सी, मेजर। तो मीडियल बॉर्डर की चार मसल्स कौन कौन सी देख लिया हमने, सेरेटस एंटीरियर का इंसर्जन हो रहा है, सबका इंसर्जन हो रहा है यहाँ पे मीडियल बॉर्डर में जितनी भी हैं सबका इंसर्जन हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो सेरेटस एंटीरियर का इंसर्जन हो रहा है कहाँ पर, मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस में। लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर तीनों का इंसर्जन हो रहा है डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ठीक है, लेवेटर स्कैपुली फ्रॉम द स्पाइनल सुपीरियर एंगल अप टू द लेवल ऑफ द रूट ऑफ स्पाइन, अपोजिट टू द रूट ऑफ स्पाइन रोम्बोइडस माइनर, और रूट ऑफ स्पाइन से लेकर के इंफीरियर एंगल तक रोम्बोइडस मेजर। अब यहाँ पर दो मसल्स बताई गई हैं, एक डेल्टॉइड और एक ट्रेपीजियस। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसको हम क्लेविकल में भी पढ़ करके आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी है। अब देखिए डेल्टॉइड जो रहती है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। डेल्टॉइड सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, इट कनेक्ट्स योर आर्म टू द ट्रंक ऑफ योर बॉडी। ठीक, सबसे पहले तो देखिए ये जो आर्म है हमारा ह्यूमरस है, ठीक, और इसको कहाँ से कनेक्ट कर रही है, ट्रंक से कनेक्ट कर रही है। तो कनेक्ट करने वाली मसल कौन सी है, हमारी डेल्टॉइड है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स यू टू मूव योर आर्म इन डिफरेंट डायरेक्शन, हमारे आर्म को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाने का काम कौन करवाता है, डेल्टॉइड मसल प्रोवाइड करवाती है। तीसरा क्या बोल रहा है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड स्टेबलाइज योर शोल्डर ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट बन रहा था
शोल्डर जॉइंट किससे किससे बना था, अभी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ग्लेनोइडल कैविटी रहती है, ग्लेनोइडल कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस जाकर के फिट हो जाता है और वही क्या कहलाता है, शोल्डर जॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करवाने का और प्रोटेक्ट करने का काम कौन सा कर रही है, डेल्टॉइड मसल। तो इसके तीन काम हो गए, पहला क्या, ये आर्म को कनेक्ट करता है ट्रंक से, दूसरा आर्म को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने का काम करवाता है और तीसरा प्रोटेक्ट करता है और स्टेबलाइज करता है किसको, शोल्डर जॉइंट को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम पिछली वीडियो को थोड़ा सा याद करते हैं। हमने क्लेविकल बोन पढ़ी थी, क्लेविकल में हमने पढ़ा था कि क्लेविकल जो थी वो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइडेड थी। लेटरल 1/3 जो था वो फ्लैट था, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लैट था। तो फ्लैट होने की वजह से हमने क्या कह दिया था कि फ्लैट अगर कोई भी चीज होगी तो उसमें दो बॉर्डर होंगे और दो सरफेस होंगे। ठीक, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये भी तो फ्लैट बोन है, ठीक है, स्कैपुला, तो ये इसके भी दो बॉर्डर और दो सरफेस होंगे, लेकिन नहीं, ये फ्लैट होने के साथ साथ कैसी है, ट्रायंगुलर है। तो अगर कोई भी चीज ट्रायंगल में है तो उसके तीन बॉर्डर होंगे, एक, दो और तीन, और दो सरफेस होंगे। ठीक है, तो क्या देखा था हमने वो क्लेविकल में कि वो फ्लैट थी फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इसमें दो बॉर्डर थे और दो सरफेस थी। दो बॉर्डर कौन से थे, एंटीरियर बॉर्डर था और पोस्टीरियर बॉर्डर था। ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर था और ये पोस्टीरियर बॉर्डर था, और ऊपर वाला और नीचे वाला उसके दो सरफेस थे, सुपीरियर और इंफीरियर। तो हमने क्या बात करी थी कि एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड का ओरिजिन है और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस का इंसर्जन है। अब देखिए डेल्टॉइड मसल जो है, ठीक है, ये डेल्टॉइड मसल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हमने बात करी थी क्या कि स्पाइनस प्रोसेस की जब बात करी थी तो सबसे पहली बात तो ये करी थी कि स्पाइनस प्रोसेस जो रहती है वो डॉर्सल सरफेस पे रहती है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को फोसा में डिवाइड कर देती है डॉर्सल सरफेस को। दूसरी चीज हमने क्या बात करी थी कि इसमें तीन बॉर्डर थे और दो सरफेस थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो ये वाली जो थी, ये पोस्टीरियर बॉर्डर थी, इसको क्या कह रहे थे, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कह रहे थे। और क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के दो लिप थे, ऊपर वाला अपर लिप था और नीचे वाला लोअर लिप था। और फिर हमने क्या बात करी थी कि यही क्रेस्ट ऑफ स्पाइन जो ये स्पाइनस प्रोसेस जो था, ये आगे जाकर के कंटिन्यू हो जाता है किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से कंटिन्यू हो जाता है। ठीक, और एक्रोमियन प्रोसेस में हमने क्या बात करी थी कि दो बॉर्डर थी और दो सरफेस थी। अंदर वाला जो था वो मीडियल बॉर्डर था और बाहर वाला कैसा था, लेटरल बॉर्डर, और दो सरफेस थी, सुपीरियर और इंफीरियर। इतना आपको याद है। अब देखिए हमने क्रेस्ट ऑफ स्पाइन की बात करी, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है अपर बॉर्डर, अपर लिप है और लोअर लिप है, और एक्रोमियन प्रोसेस में लेटरल बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, अब देखिए ये जो अपर लिप है, ये अपर लिप कहाँ से कंटिन्यू होगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से कंटिन्यू हो रही है। और जो लोअर बॉर्डर है, लोअर लिप जो है, लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, ये कहाँ कंटिन्यू हो रही है, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखी, क्या बात करी थी, सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हुआ था। अब ये देखिए हमने क्या बात करी थी कि ये जो लेटरल 1/3 है क्लेविकल का, लेटरल 1/3 क्लेविकल के जो लेटरल एंड है, लेटरल एंड किससे जाकर के बाइंड हो रहा था, किससे जाकर के आर्टिकुलेट हो रहा था, तो किससे हो रहा था, एक्रोमियन प्रोसेस में एक फैसेट था, ठीक है, गड्ढा था जिसमें जाकर के आर्टिकुलेट हो रहा था और क्या बना रहा था, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, इतना याद है आपको। तो अब देखिए जब ये क्लेविकल यहाँ से जाकर के आर्टिकुलेट होगा एक्रोमियन प्रोसेस से। अब एक्रोमियन प्रोसेस में हमने अभी अभी बात करी कि दो बॉर्डर है और दो सरफेस है, बाहर वाला जो है लेटरल बॉर्डर है और अंदर वाला मीडियल बॉर्डर है, और दो सरफेस है, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, अभी सिर्फ अपन बॉर्डर को देखते हैं, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर अंदर वाला और लेटरल बॉर्डर बाहर वाला। ठीक, अब ये जो क्लेविकल जो है बाइंड हुआ है एक्रोमियन प्रोसेस से, तो क्लेविकल के दो बॉर्डर जो है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो क्लेविकल का जो एंटीरियर बॉर्डर है किससे कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है यहाँ तरफ। ये कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, बाहर की तरफ से, यानी कि कंटिन्यू किससे हो रहा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से। और लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस की कंटिन्यूटी कहाँ जा रही है, ये देखिए लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस की तरफ कंटिन्यूटी जा रही है। समझ पा रहे हैं।
तो देखिए क्लेविकल किससे ज्यादा जाकर के बाइंड हुआ है, आर्टिकुलेट हुआ है एक्रोमियन प्रोसेस से। एक्रोमियन प्रोसेस से तो क्लेविकल के क्या नाम है एंटीरियर बॉर्डर से होते हुए कौन सी आ रही है, डेल्टॉइड मसल आ रही है। डेल्टॉइड मसल कहाँ से आ रही है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल से होते हुए जा रही है, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ जा रही है। लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से और कहाँ जा रही है, लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस की तरफ जा रही है। ठीक। और ट्रेपेजॉइड हमने क्या बात करी थी कि ट्रेपेजॉइड इज इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल। तो जब कोई चीज अंदर है तो वो अंदर से होकर के कहाँ आएगी, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल, और वो कहाँ जाएगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से कहाँ आएगी, अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि इट अराइजेस फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है। हमने क्लेविकल में क्या पढ़ा था, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल, और इसमें क्या बोला है, लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ये बाहर से होते हुए आई और कहाँ आई, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस और लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन से अराइज हो रही है। और कहाँ जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी हम बाद में पढ़ेंगे, ह्यूमरस में जाती है। ह्यूमरस में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में जाकर के डेल्टॉइड मसल का इंसर्जन हो रहा है। ठीक है। तो उसके ओरिजिन हमने क्लेविकल में भी पढ़े थे, इसलिए आपको डायग्राम से बताना पड़ा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि डेल्टॉइड मसल का जो ओरिजिन था वो हमने क्लेविकल में पढ़ा था, क्लेविकल के वन थर्ड के, ठीक है ना, क्लेविकल के लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर बॉर्डर से, और उसका एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, वो जो हो रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस और लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन से। ठीक है। और ट्रेपीजियस की बात करते हैं तो ट्रेपीजियस का इंट्रो देख लीजिए कि ट्रेपीजियस एक लार्ज मसल है, ट्रायंगुलर है। ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर है, ठीक है, ऐसा ऐसा और ये, तो ये ट्रायंगुलर है। ठीक है। और पेयर्ड रहती है, पेयर्ड है इसीलिए ये डायमंड शेप की हो जाती है। ये एक पेयर और एक ये दो पेयर, एक पेयर और ये दो पेयर। ठीक है। ठीक है, मतलब एक और एक ये, यानी कि एक पेयर होती है। ठीक। तो ये कैसी है, लार्ज है, ट्रायंगुलर है और पेयर्ड है। लोकेटेड कहाँ पर रहती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक और थोरैक्स। ठीक है। नेक और थोरैक्स के पीछे के साइड पे रहती है। और व्यूड टुगेदर, ठीक है, अगर दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो कैसा शेप बन रहा है, डायमंड शेप बन रहा है या फिर ट्रेपेजॉइड शेप बन रहा है। इसीलिए इस मसल का नाम क्या रखा गया है, ट्रेपेजियस मसल रखा गया है। ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो ओरिजिन होती है इसकी ऑसिपिटल बोन से। ऑसिपिटल बोन जो रहती है, ठीक है, हेड में, वहां से इसकी ओरिजिन होती है। और स्पाइनस प्रोसेस से होती है T1 से T11 तक। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है T1 से T11 तक, यहाँ से, और ऑसिपिटल जो होता है, ठीक है ना, बोन से इसकी ओरिजिन होती है। और इंसर्ट कहाँ पे होती है, तो इंसर्ट हमने देखा था, अभी अभी हम बात करके आए कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्या नाम है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ वन थर्ड ऑफ क्लेविकल में हो रही थी। और पोस्टीरियर बॉर्डर जो रहती है अंदर ही अंदर आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, तो पोस्टीरियर बॉर्डर मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस और अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रही है, अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है। चलिए जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हमने क्या देखा था आज, स्कैपुला बोन के बारे में पढ़ा था। स्कैपुला में हमने क्या देखा था, थिन बोन होती है। ठीक है। पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज में प्रेजेंट रहती है। इसमें दो सरफेस रहती हैं, तीन बॉर्डर रहते हैं, तीन एंगल रहते हैं और तीन प्रोसेसेस रहती हैं। ठीक है। ये पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट में आपको दिखाई दे रही है। इस बोन का टाइप कैसा है, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसको क्या कहा दिया गया है, फ्लैट बोन कह दिया गया। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको क्या कह दिया गया है, कपालस्थि कह दिया गया है। ठीक है। दो सरफेस इसमें कौन कौन से थे, कोस्टल था और डॉर्सल था। तीन बॉर्डर कौन कौन से थे, तो लेटरल था, मीडियल था और सुपीरियर था। तीन एंगल कौन से थे इसमें, सुपीरियर था, इंफीरियर था, और लेटरल एंगल को हम क्या कह रहे थे, ग्लेनोइडल एंगल भी कह रहे थे। और तीन प्रोसेस इसमें कौन कौन सी थी, स्पाइनस प्रोसेस थी, एक्रोमियन प्रोसेस थी और कोरिकोइड प्रोसेस थी। उसके बाद हम सरफेस की बात कर रहे थे, तो कोस्टल सरफेस को क्या कह रहे थे, सब स्कैपुलरिस फोसा कहा जा रहा था। कोस्टल सरफेस कैसी थी, कॉनकेव थी। और डायरेक्ट कैसे, कहाँ पर डायरेक्टेड थी, मीडियल
मीडियली और फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो बोन है ये पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट पे है। अगर कोई बोन जो है लेटरल एस्पेक्ट पे है तो उसका फ्रंट फेस जो रहेगा वो कहाँ की तरफ डायरेक्ट रहेगा? तो मीडियली और फॉरवर्ड। इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल रिड्ज हमने देखी थी और चौथी अनदर थिक रिज थी जो कि लेटरल बॉर्डर को बना रही थी। कैसा? रॉड लाइक बना दे रही थी और एक्ट एज अ लीवर की तरह काम कर रही थी फॉर द एक्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल इन द ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द आर्म। ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा? डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस एक स्पाइन ऑफ ब्लू स्कैपुला था जो कि डिवाइड कर दे रहा था डॉर्सल सरफेस को किसमें? स्मॉलर सुप्रास्पाइनेटस फोसा और लार्जर इंफ्रास्पाइनेटस। सो स्मॉलर सुप्रास्पाइनेटस फोसा और लार्जर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में। ठीक है। और ये दोनों फोसा किससे कनेक्टेड थे? तो स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच से कनेक्टेड थे। इस स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच में क्या हो रहा था? सुप्रास्कैपुलर नर्व, वेन्स और आर्टरीज यहाँ से होकर के गुजर रही थी। ठीक है। उसके बाद 3 बॉर्डर हमने देखे थे। तो पहला लेटरल बॉर्डर जो था, लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट बॉर्डर था क्योंकि वो रॉड लाइक था। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था? तो लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड ट्यूबरकल से इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रहा था। लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड ट्यूबरकल से इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रहा था। और इसमें इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल हमने बात करी थी कि एक ट्यूबरकल उभार रहता है ग्लेनोइड कैविटी के नीचे जिसे हम इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल कहते हैं। मीडियल बॉर्डर में हमने क्या देखी थी? तो ये लार्जेस्ट थी। ठीक है। लॉन्गेस्ट थी, सबसे लंबी थी सारी दूसरी बॉर्डर से। और कहाँ तक एक्सटेंड हो रही थी? तो सुपीरियर एंगल से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रही थी। सुपीरियर बॉर्डर हमने क्या देखी थी? तो थिनेस्ट थी। ठीक है। थिन है सबसे ज्यादा। और कैसी है? शॉर्टेस्ट है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही थी? तो सुप्रा स्कैपुलर नॉच से लेकर के सुप्रा स्कैपुलर ये नॉच स्कैपुला उसके ऊपर सुप्रा स्कैपुलर नॉच यानी कि गड्ढा से लेकर के कहाँ तक हो रही थी? सुपीरियर एंगल तक हो रही थी। ठीक है। उसके बाद हमने एंगल की बात करी थी तो सुपीरियर एंगल था। ठीक है। लाइज एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड मीडियल। सुपीरियर एंगल लाइज एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। उसके बाद इंफीरियर एंगल की बात की थी तो इंफीरियर एंगल कहाँ से कहाँ तक? इंफीरियर एंगल लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। और लेटरल जो था जिसको हम ग्लेनोइडल एंगल भी कहते थे, उसमें ग्लेनोइडल कैविटी प्रेजेंट थी जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के बाइंड होता है और क्या बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है। उसके बाद हमने प्रोसेसेस की बात करी थी तो 3 प्रोसेस थी। पहली थी स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस कैसी थी? ट्रायंगुलर इन शेप थी। इसमें 3 बॉर्डर थे, ये वाली और ये हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर और एक ये 2 सरफेस थी ऊपर और नीचे। डिवाइड करी थी डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को किसमें? सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस में। इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर थी ये वाली, इसको हम क्या कह रहे थे? क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। इसमें 2 लिप थे, लोअर लिप थी और अपर लिप था। ठीक। एक्रोमियन प्रोसेस में हमारे 2 बॉर्डर थे। कौन कौन से थे? ये लेटरल बॉर्डर था और ये मीडियल बॉर्डर था। ठीक है। इसमें 2 सरफेस थी, सुपीरियर और इंफीरियर, और एक गड्ढा रहता है क्लेविकल से बाइंड करने के लिए। और क्या बनाता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हम क्लेविकल में कल पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद कोरेकोइड प्रोसेस की बात करी थी। कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ था? अपर पार्ट ऑफ द क्या नाम है? हेड यानी कि ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर था। और यहाँ पर है हमारी क्या नाम है? क्लेविकल, तो क्लेविकल के नीचे था। लोअर पार्ट ऑफ द रूट इज मार्क्ड बाय, इसके कोरिकोइड प्रोसेस के लोअर पार्ट में क्या है? रूट पे क्या था? सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल प्रेजेंट था। और ये कहाँ की तरफ डायरेक्ट हो रहा था? तो लेटरली डायरेक्ट हो रहा था और फॉरवर्ड। साइड डिटर्मिनेशन में हमने क्या देखा था कि डॉर्सल सरफेस जो थी वो कॉन्वेक्स थी और कोस्टल सरफेस जो थी वो कॉनकेव थी। तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी आगे की है कौन सी पीछे की है। उसके बाद लेटरल साइड में हमारे एक ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट थी। तो हमको पता चल जाएगा कौन सा लेटरल है कौन सा मीडियल है। और हमने क्या देखा था कि लेटरल जो एंगल था वो लेटरल जो बॉर्डर थी वो ग्लेनोइडल कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड हो रही थी। तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऊपर की है कौन सी नीचे की है। तो इस तरीके से हम साइड डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी बोन राइट साइड की है कौन सी लेफ्ट साइड की है। क्लिनिकल एस्पेक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर सेरेटस एंटीरियर मसल की पैरालिसिस हो जाती है जिसे हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं, जिसमें आर्म जो रहता है एबडक्ट नहीं हो पाता यानी कि ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। और मीडियल बॉर्डर अगर कॉनकेव हो जाती है तो हम उसे स्केफॉइड स्कैपुला कहते हैं। मसल्स में हमने देखा था सब स्कैपुलरिस फोसा में क्या था? सब स्कैपुलरिस मसल थी। सुप्रा स्पाइनेटस फोसा में सुप्रा स्पाइनेटस मसल थी। और क्या नाम है? इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन था। लेटरल बॉर्डर में 2 थी। एक टेरिस माइनर और मेजर। माइनर पहले रहती है और मेजर बाद में रहती है। तो माइनर कहाँ थी? लेटरल बॉर्डर के अपर 2/3 पे और लेटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 पे टेरिस मेजर थी। उसके बाद क्या था?
इंफीरियर एंगल पे, ठीक है ना, एक मसल का ओरिजिन था जिसे हम लेटिसिमल डोर्साई कहते हैं, ये है इंफीरियर एंगल पे। उसके बाद हमने क्या देखा, कोरिकोइड प्रोसेस में हमारी तीन मसल थी, कोरेकोब्रैकियलिस, मीडियल मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस, बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड जो था वो लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस, और सुपीरियर सरफेस में पेक्टोरलिस माइनर का इंसर्जन था। उसके बाद बाइसेप्स ब्रेकाई का जो लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल से और इंफ्राग्लेनोइडल ट्यूबरकल से ट्राइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड का ओरिजिन। उसके बाद मीडियल बॉर्डर में हमने चार मसल देखी थी, सेरेटस एंटीरियर, ये थी कोस्टल सरफेस में, मीडियल बॉर्डर के कोस्टल सरफेस में। उसके बाद लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर, ये डोर्सल एस्पेक्ट में थी, मीडियल बॉर्डर में सुपीरियर एंगल से लेकर के अप टू द लेवल ऑफ रूट ऑफ स्पाइन, अपोजिट टू द रूट ऑफ स्पाइन, और फ्रॉम द रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इंफीरियर एंगल तक। उसके बाद हमने देखा था डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस। तो डेल्टॉइड जो था हमने क्लेविकल में भी पढ़ा था कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटर वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल से ओरिजिन हो रही थी, और यहाँ पर कहाँ से ओरिजिन हो रही है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये बाहर से बाहर की तरफ जाएगी, तो ये लेटरल बॉर्डर ऑफ क्या नाम है, एक्रोमियन प्रोसेस से होती हुई स्पाइनस प्रोसेस के लोअर लिप तक जाती है। और ट्रेपीजियस का इंसर्जन कहाँ पे था, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटर वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल, ये हम क्लेविकल में पढ़ के आ चुके हैं, और अंदर है तो ये कहाँ जाएगी, मीडियल मीडियल बॉर्डर ऑफ क्या है, एक्रोनियम प्रोसेस और अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप डाउट पूछ लीजिएगा, और इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। थैंक यू। अगली बोन हम ह्यूमरस देखेंगे, तो थैंक्स।